हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। इस बीच बड़ी खबर बिहार से। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब विभागों के बंटवारे का काम शुरू हो गया है। विजय चौधरी ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्हें मिला है। मंगल पांडे की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इन्हें मिला है। मेवालाल चौधरी को मिला है शिक्षा विभाग। इसके अलावा अशोक चौधरी को भवन निर्माण विभाग और समाज कल्याण, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी मिला है। और इसके साथ साथ इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी दिया गया है। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ अशोक चौधरी लौटे हैं कैबिनेट में। विकास चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। पथ निर्माण दिया गया है। दो महत्वपूर्ण मंत्रालय मंगल पांडे को। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। जैसे जैसे नाम निकल कर आ रहे हैं सामने, वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय मिला है। विकास चौधरी को मिला है ग्रामीण विकास विभाग। नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ऐसी अटकलें थी कि विभागों के बंटवारे की खबर आ सकती है, जो कि सही साबित हुई। अभी फिलहाल जो नाम सामने आए हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अशोक चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। मंगल पांडे को फिर से दो महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग। विकास चौधरी को मिला है ग्रामीण विकास विभाग। मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री होंगे। तो महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है बिहार से, नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे की खबर। अभी फिलहाल बहुत सीमित नाम सामने आए हैं। मंथन चल रहा है इस बाबत और बहुत संभव है कि आज शाम तक जितने भी शपथ ग्रहण में मौजूद थे लोग, उन सभी के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। अशोक चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्रालय भी साथ में मिला है। नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे पर अभी जो शुरुआती जानकारी निकल कर आई है उस हिसाब से मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग तो मिला ही है, साथ में उन्हें भवन निर्माण मंत्रालय भी मिला है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके खाते गए। इसके अलावा कोई एक शख्स जो कि महत्वपूर्ण तौर पर उभर कर आया है अब तक, अशोक चौधरी कहा जा सकता है। भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सब अशोक चौधरी के खाते में गए हैं। अपडेट लेंगे हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा से। पंकज, अभी फिलहाल इन नामों में क्रिस्प आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो जेडीयू कोटे से हो या फिर बीजेपी कोटे से जिन लोगों को अभी जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ विभागों का, उसमें कुल मिलाकर जो पुराने थे, जो पहले सरकार में मंत्री थे, उनको उसी तरीके के विभाग दिए गए। एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 विभाग है। क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है, जो शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू और बीजेपी की, कि छठ के बाद दिसंबर के महीने में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन सब में से विभाग निकाल के उन लोगों को दिया जाएगा। तो शुरुआती तौर पर उन्हीं लोगों को दिया गया है। लेकिन एक नाम और उनके विभाग को लेकर के विवाद हो सकता है और विवाद जारी भी है, वो है मेवालाल चौधरी का, जो पहले वीसी रहे। उनको शिक्षा विभाग दिया गया है और उन पर विजिलेंस की जांच भी चल रही है। उन्हें शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इस पर विवाद हो सकता है। शोभना जी, मेवालाल चौधरी का पंकज आपने जिक्र किया। इसके अलावा मंगल पांडे का नाम भी मैं यहाँ पर कहूंगी, स्वास्थ्य और पथ निर्माण उनको मिला है। आपको याद होगा कोरोना में बद इंतजामी के जब आरोप बिहार सरकार पर लगे तो उनका नाम प्रमुखता से प्रशासनिक तौर पर उठा और विपक्ष ने कहा कि जो एक बद इंतजामी कोरोना की निकली वो मंगल पांडे उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन फिर देखिए, दो महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग भी और पथ निर्माण भी। जैसा मैं कह रहा था ना शोभना, कि मंगल पांडे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में इस तरह के अराजकता के और व्यवस्था की खबरें आई थी, खासतौर से पटना के दो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो पीएमसीएच और एनएमसीएच के हैं। उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत बनाए गए, उसके बाद वहाँ हालात पहले से बेहतर हुए। ये जो पथ निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और पिछली सरकार में ये बीजेपी कोटे से जो मंत्री बने थे नंद किशोर यादव, उनके पास ये विभाग था। नंद किशोर यादव का नाम अब ये चल रहा है कि उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का मिल रहा है। इसीलिए उनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं मंगल पांडे को। बाद में मुझे लगता है कि उनसे कोई एक विभाग लेकर किसी और मंत्री को दिया जाएगा। जी, चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहे पंकज। इस बीच हमारे साथ प्रकाश भी जुड़ गए हैं पटना से। विस्तृत रूप से जानकारी प्रकाश से हम लेंगे। प्रकाश, अब तक जो बात निकल कर आई, जो बात पंकज भी कह रहे थे और हमने भी देखा नामों में, उन्हीं लोगों को वही विभाग दिए गए जो पहले वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन फिर भी आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट दिखाई देता है क्या? बिल्कुल, बड़ी खबर हमारे पास है और वो ये है कि जो सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, उनके जितने भी विभाग थे वो तारकिशोर प्रसाद को दे दिए गए हैं।
यानी कि फाइनेंस, वित्त बीजेपी के पास, और वन एवं पर्यावरण वो भी तारकिशोर जी के पास ही रहेगा। यानी जो भी विभाग डिप्टी सीएम देख रहे थे अब तक सुशील मोदी, वो सारे विभाग पर अब डिप्टी सीएम के रूप में जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल वो तारकिशोर ही होंगे। वाणिज्य कर है, आईटी है, वन एवं पर्यावरण विभाग है और वित्त है। यानी कि बजट पर और खजाने पर बीजेपी का अधिकार होगा और वो अपने हिसाब से चीजों को भी देखेगी। जब तक सुशील मोदी थे तो दोनों का सामंजस्य चलता था। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि रेणु देवी के पास भी दिया गया है और उसमें रेणु देवी के पास जो आया है वो महिला कल्याण और कुछ विभाग आए हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के कोटे से हैं उन लोगों को भी दिया जा रहा है। धीरे धीरे लिस्ट आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है विजेंद्र यादव, उन जिनके पास ऊर्जा था, ऊर्जा अब भी है, साथ में उत्पाद एवं निबंधन जो शराबबंदी की गई है उसको लेकर के जो उत्पाद एक्साइज का डिपार्टमेंट है वो उनके पास है, रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। तो कमोबेश ये देखा जा रहा है कि जेडीयू के पास जितने डिपार्टमेंट है, शीला मंडल उनको परिवहन दिया गया है, तो जेडीयू के पास जितने डिपार्टमेंट पहले से थे वो उनके पास है और बीजेपी के कोटे में ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल गए हैं और एक एक मंत्री को कई सारे विभागों का चार्ज दिया गया है और जब विस्तार होगा तो फिर आगे भी बंटवारा होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहे प्रकाश, पंकज भी हमारे साथ बने हुए। इस बीच निधि लाइव हमारे साथ जुड़ गई। निधि श्री हमारी सहयोगी। निधि, जो बात पंकज बता रहे थे बेहद महत्वपूर्ण, तारकिशोर प्रसाद को वो तमाम मंत्रालय गए हैं जो सुशील मोदी के पास थे। यानी कि न सिर्फ बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि महत्वपूर्ण मंत्रालय वो अपने पास ही रखेगी, बल्कि 2 डिप्टी सीएम में प्रमुख तौर पर बड़े मंत्रालय कौन संभालेगा ये भी साफ है। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि अभी जो पिछले बार जिन मंत्रियों को मंत्रालय जो मिले थे वो इस बार भी रिपीट किया गया है, लेकिन 15 मंत्रियों ने ही अभी शपथ ली है कुमकुम। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तब हो सकता है कि जो मंत्रालय है उसका बंटवारा हो। जैसे कि मंगल पांडे को 2 बड़े विभाग इस वक्त मिले हैं, जिसमें स्वास्थ्य है और इसके अलावा पथ निर्माण विभाग। और देखेंगे कि पिछली सरकार में भी ये दोनों विभाग बीजेपी के मंत्रियों को ही दिया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और पथ निर्माण नंद किशोर यादव को दिया गया था। इस बार चूंकि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं इसलिए ये दोनों जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग जो विजय चौधरी को मिला है, पिछली बार भी ये जेडीयू के पास था और इस बार भी है। तो तमाम जो मंत्रालय हैं आप देखेंगे कि रिपीट ही इस बार किए गए हैं, लेकिन अभी बंटवारा जब होगा, जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसके बाद हो सकता है कि जो बड़े बड़े मंत्रालय अगर एक मंत्री को दिए गए तो उसको दूसरे किसी और मंत्री को भी उस मंत्रालय को जो बांटा जा सकता है। कोटा नहीं बटेगा ना, लेकिन निधि, अगर छठ के बाद कैबिनेट का विस्तार होता है तो जो विभाग जिस पार्टी के खाते में आ गए वो नहीं बटेगा, मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि उसकी संभावना तो है कैबिनेट में अभी। जी बिल्कुल, आप इसमें जितने मंत्रालय अभी तक बटे हैं कुमकुम, उसमें गौर करेंगी तो जो बड़े मंत्रालय हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब अभी बीजेपी के पास है। लेकिन अभी कुछ कहना शायद जल्दीबाजी हो सकता है, कहीं अभी मंत्रालय का जो बंटवारा नहीं हुआ है तो इसमें ऐसे देखना है कि कौन सा मंत्रालय किस खाते में जाता है, क्या जेडीयू के, क्योंकि इसके अलावा भी है ना हम पार्टी या फिर वीआईपी, उन दोनों के पास कौन सा मंत्रालय जाता है, इस पर भी गौर करना होगा। तो अभी मुझे लगता है कुछ देर में और फाइनल हो जाएगा कि कौन सा मंत्रालय किसके कोटे में गया है। बहुत उम्मीद हम करते हैं कि आज शाम तक तमाम उन विधायकों ने जिन्होंने शपथ कल ली थी, आज उनके पास कौन कौन से विधायक होंगे, आज उनके पास कौन कौन से विभाग होंगे, ये साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका निधि।